हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड सिनेमा हिंदी। आज हम देखने वाले मूवी का नाम है द इंट्रूडर। ये एक कोरियन मूवी और इस मूवी में फुल ट्विस्ट से भरा हुआ है। चलो इस मूवी को देखते हैं। इस मूवी फर्स्ट सीन में हमारा हीरो एक आर्किटेक्ट था। एक मीटिंग में एक हाउस डिजाइन को एक्सप्लेन कर रहा था। एक क्लाइंट ने पूछा है कि घर का मीनिंग क्या है। हमारा हीरो जवाब देते हैं, उनको चक्कर आकर मीटिंग से बाहर चल जाते हैं। सीन फ्लैशबैक में जाते हैं। वह हम देखते हैं हीरो और उनकी बीबी कार में बैठे हुआ है और हीरो कार से निकालकर बाहर आते हैं। उनके पीछे उनके बीबी भी आते हैं। एक गाड़ी तेज से आकर उनकी बीबी को डैश करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो एक लड़की के पीछे जाते हैं और उनको पुकारता था। वहाँ हमारा सीन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हीरो हिप्नोटिज्म से बाहर आने को कहता था। अब हमें पता चलता है कि हीरो का बेबी 6 महीने के पीछे एक कार एक्सीडेंट में मर जाया था और हीरो डिप्रेशन में था और हर बार हिप्नोटाइज टेस्ट करने से भी ड्राइवर का फेस याद नहीं आता। उस डॉक्टर ने कहते हैं कि हिप्नोटिज्म लेना से उनको हेल्थ बहुत बिगड़ रहा था। उन्होंने हिप्नोटिज्म को रुकने को कहता था, लेकिन हीरो उनका बात नहीं सुनता। हीरो हॉस्पिटल से घर आते हैं और उनकी बेटी से मिलते हैं। उनकी बेटी बहुत ढलती क्योंकि वो 6 महीने से अपनी माँ को नहीं देखा और हीरो को पूछते हैं कि उनकी माँ कब आएगी। हीरो ने बोलता है कि उनकी माँ कनाडा गया और जल्दी वापस आएगी। अगले दिन हीरो को एक ऑर्फनेज से कॉल आता है और वो बताते हैं कि 15 साल पीछे को गई उनकी बहन उसको मिलने था और हीरो उनकी बहन को मिलने के लिए जाता था और उस मिलकर कहते हैं कि उनको बचपन का कोई बात याद नहीं है और उनका पेरेंट्स भी मर जाया था। ये सुनकर उनकी बहन बहुत अपसेट हो गया क्योंकि जब वो खो जाए तब वो 6 साल का सा था। 6 साल बच्चा को उनकी बचपन की कोई याद नहीं है और उन्होंने आइडेंटिटी टेस्ट करने के लिए हीरो उनकी बहन को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। बहन को उनकी बचपन का कुछ बातें याद आते हैं। उनको माँ पार्क में और दोनों को एक दूसरों के लिए रखने के लिए बोला कर वो कुछ समय में वापस आते बोलकर निकल जाता था। तब बहन को ध्यान नहीं है। वो हीरो को छोड़कर एक लाइट के पास जाता था। वहाँ से हीरो को जाया था। हिप्नोटिज्म में भी वो इस बात को याद आता था। हीरो ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और डीएनए रिपोर्ट देकर उसकी माँ के आंख खुशी से भरा हुआ। वो इनकी बहन ही है और उनके पेरेंट्स बहन को मिलते और पहले दिन बहुत खुशी हो जाते हैं, पर हीरो खुश नहीं था क्योंकि डीएनए रिपोर्ट्स पता चलते हैं कि वो उनका बहन भी। फिर भी वो बिलीव नहीं करता था और बहन हॉस्पिटल से शिफ्ट होने तैयारी कर रहे हैं और एक नर्स आकर बहन के बारे में बहुत अच्छी बातें बात करते हैं। हीरो को बचपन को बातें याद नहीं है, इसलिए वो बिलीव नहीं करता था और वो उनका पापा के पास जाकर पूछता था और पापा ने कहता था कि उनको उस दिन क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। और फ्लैशबैक पे जाते हैं। वहाँ हीरो बहुत रो रहा था और उनकी माँ बहन को खो जाने रीजन हीरो कहकर उनको गाली दे रहा था और उनकी पापा उसे समझने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंट सीन में बहन बहुत खुश था और पेरेंट्स भी उनकी खुशी देखकर हीरो ने उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन के बाद बहन ने हीरो से कहते थे, अब से इस फैमिली को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हीरो को ये बात सुनकर बहुत अटपटा लगता था और यही बात साइकियाट्रिस्ट से बताता और कहते हैं कि वो अभी भी बहन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और डॉक्टर ने कहते हैं वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए और उनको हिप्नोटाइज ट्रीटमेंट देने से मना करता था। और घर में हीरो की माँ चल नहीं सकते,
इसलिए बहन की साइकियोथेरेपिस्ट को लेकर आता था और हीरो ने बहन को बेड में एक स्ट्रेंज टैटू को देखते हैं और इसके पहले कुछ सीन्स भी हीरो को अजीब लगता था और इसलिए वो नौकरानी से बहन को ध्यान रहने के लिए बोलता था। अगले दिन जब हीरो के बच्चे को स्कूल जाने थे तब बहन ने आखिर स्कूल तक छोड़ने के लिए हीरो से पूछता था, पर हीरो को उन पर विश्वास नहीं है, पर वो बिजी है इसलिए नौकरानी को भी उनके साथ जाने के लिए बोलता था। और वो 3 लोग एक माल के पास जाते हैं। वहाँ एक आदमी बहन को देखकर उसे पुकारता है और वो आदमी को देखकर बहन जबर जाते हैं। इस सीन को देखकर नौकरानी ने पूछते हैं क्या उनको वो आदमी मालूम है, पर बहन ने नहीं मालूम बोलते हैं। पर उनको बिहेवियर को देखकर नौकरानी को बहुत डाउट आते हैं। वो आदमी बहन के लिए आ रहा था। तब बहन ने नौकरानी से कहा था उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और वो खरीदने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी बहन के पूछते हैं पकड़कर उन्होंने क्या किया। बहन ने कहता है उसने कुछ भी नहीं किया। ये सीन चेंज हो जाता है। बहन ने नौकरानी के पास आके बोलते हैं कि उस कुछ खरीद लिया इसलिए लेट हुआ और वो 3 चले लगते हैं। पार्किंग में नौकरानी को उस आदमी का लाश दिखाया जाता और देखकर वो बहुत नाराज हो जाता है। फोन करके सब बताने की चाहते थे पर बहन ने उनको कार से बाहर ले जाता है और नेक्स्ट सीन में बहन अपने रूम में अपने बाल को कलर कर रहा था। जब हीरो आकर नौकरानी के बारे में पूछते तो बहन कहते हैं वो एक आदमी के साथ चली गई। ये बात सुनकर हीरो को बहुत अटपटा लगा था और वो पूछता था कि 5 साल में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, अभी क्या हुआ। माँ कहते कि बहुत फनी है, एक आदमी से चली गई, ये बहुत फनी है। हीरो को कुछ गड़बड़ लग जाता था। वो अपना बीबी की एक्सीडेंट केस के सीसीटीवी चेक करने के लिए जाता था और वहाँ एक्सीडेंट के समय पर उनकी बहन को वहाँ देखता था और वो अपनी डॉक्टर के पास जाता था और उनको एक और बार हिप्नोटाइज करने के बोलता हो जाता था। हीरो ने उस ड्राइवर का फेस पहले बार देखता था और रास्ते के दूसरों और उनकी बहन था। ये देखकर हीरो को बहन पर बहुत शक हो जाता है। जब हीरो घर आता हुआ उनकी बहन ने एक नौकरानी को हायर किया था। वो सब देखकर हीरो ने कुछ भी नहीं बोलते चले जाते हैं। वो अपने बहन के बारे में पूछने चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो एक बार ऑर्फनेज के पास जाना है जो बहन के बारे में खबर दिया था। ये बात सुनकर बहन ने उस बातें के चेंज करने के लिए बहुत कोशिश कर जाते हैं, पर हीरो ने बहुत जोर से पूछता है और नौकरानी ने बहुत चालाकी से उनकी माँ के पैर पर टी डालते हैं और सब ऑर्फनेज की बातें भूल जाते हैं। पर हीरो ने उस ऑर्फनेज के बारे में बताने के लिए कोशिश करता था। उस पता चलता है कि ऐसे ऑर्फनेज कुछ भी नहीं है और हीरो उस नर्स के पास जाता था जो उनकी बहन के बारे में कहता था। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो नर्स नहीं है, एक आर्टिस्ट था जो उनकी बहन ने हायर किया है। ये सब जानकर हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनका पेरेंट्स के पास जाकर सब बताता चलता है। पर जब वो घर आते हैं उन्होंने देखता है कि उस नौकरानी ने अपने पापा के साथ और साइकियाट्रिस्ट ने अपने माँ के साथ कुछ अजीब सब पोजीशन में बैठे हुआ है। हीरो वो सब छोड़कर जो अपने पेरेंट्स को सब कुछ कहने चाहते कि तब उनकी बहन की कुछ एक्टिंग करके रो रहा है और कहते हैं उनको नर्स के बारे में झूठ बोला है। उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया और माँ पापा के प्यार नहीं मिलने की सोच में वो ऐसे किया था और पापा ने कहा था कि उनकी बेटी पढ़ाई किया और नहीं उनकी असर नहीं पड़ता है। हीरो एक्सीडेंट के वक्त बहन वहाँ है और बातें करते हैं कोशिश किया, पर उनकी पापा ने कहा था कि हीरो को एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है और वो उसे यूज़ करते हैं। मेडिसिन को देकर कहते हैं कि वो
ड्रग्स यूज करते हैं, इसलिए वो ऐसे बात कर रहे हैं। हीरो ने अपने हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ भी नहीं बताता था। तब उनकी एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रहा था। बेटे होते ही कि माँ को चक्कर आकर गिर गया था। उनको हॉस्पिटल को ले जाता है। हीरो को पता चलता है कि बहन बहुत चालाकी से सबको मैनिपुलेट करने हो। वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था, इसलिए बहन ना जाने से उनका फिंगरप्रिंट्स लेते थे। वो घर आते हैं और उनकी बेटी को देखकर ही पता चल जाते हैं वो पूरी तरफ से बहुत एग्जॉस्टेड है और उनकी बेटों से पास चलते हैं कि उनकी बहन उसको रोज एक लड़की का स्टोरी सुनाते हैं। हॉस्पिटल ने बहन किसी से फोन पे बातें करते हैं। जब माँ ने पूछते हैं किस से बात कर रहे हैं, बहन उनकी खान में कुछ कहते हैं और बहुत कुछ ही हो जाते हैं। हॉस्पिटल में हीरो ने एक पुलिस से मिलता था जो एक आदमी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा जिसने उनकी बहन ने मारा था और उसी दिन उसकी नौकरानी भाग जाना और इस दोनों में बहन कॉमन है। हीरो ने अपने बहन के बारे पूछते करने के लिए पुलिस से बोलता था। पुलिस ने जाकर बहन को पूछता है और वो कहते हैं कि हीरो को वो पसंद नहीं है, इसलिए उन पर गलत इल्जाम रखा है। बहन ने उनकी माँ पापा को ऐसे किया, वो इनकी हर बात मनाते हैं और उनकी सारे प्रॉपर्टी उनके नाम पर लिखते हैं और बहन हीरो के बेटे से कहते हैं ताकि उनकी माँ मर जाए है, वो कभी वापस नहीं आते हैं। ये सुनकर वो बहुत रोते हैं और जाकर उनके पापा को सब बताते थे। ये सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा होता है और बहन को थप्पड़ मारता है। तब वहाँ उनकी माँ आकर हीरो को बहुत बुरा गाली देते हैं। बहन ने घर से सारा लोग को कुछ ऐसे किया है, वो इनकी बात ही मानते हैं। फिर हीरो ने घर की नौकरानी के पर भी वो टैटू देखते हैं जो उनकी बहन पर है। हीरो ने कुछ गड़बड़ होने से पहले कुछ करने की कोशिश करते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और सब बताते हैं। उनकी बेटी को सेफ रहने की बोलता था और हीरो उस आदमी की तलाशी में जाते हैं और उनको एक फ़ोन आते हैं और बताते कि उनके फ्लैट में कोई घुसा हुआ है। वो तुरंत उनके फ्लैट के पास जाते और देखते हैं कि एक आदमी उनके बहन पर हमला करते हैं। ये आदमी वही है जिन्होंने अपनी बीबी को मारा था और उनके बातों से हीरो को समझ जाते हैं कि वो एक कम्युनिटी से है। वो बच्चों को भगवान को बलिदान देते हैं। वो आदमी जिनको उनके बहन ने मारा था उनकी बच्ची को भी बलिदान था और वो उस समय उनके बारे में ही पूछते लगता था। ये सब सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आकर अंदर और वो आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी ने हीरो को एक ड्रग देकर बाहर निकालता था। जब हीरो ने आंख खोलता था वो हॉस्पिटल में था। वो पुलिस को फोन करके अपने बेटी को बचाने के लिए कहता था। जब हीरो जाते हैं वहाँ पुलिस उनकी बहन और उनकी बच्ची बैठे हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखते हैं कि हीरो उनकी बहन पर हमला कर रहा था और उनकी साइकियाट्रिस्ट ने आकर कहा था कि वो मेंटली इल है। ये सब सुनकर हीरो को पता चला कि सब मिलकर उनको फंसा दिया है। हीरो रोते हुए ऊपर चल जाते हैं और उनकी बहन उनके पीछे आकर उनके पास बैठकर बोलते हैं कि वो उनकी बीबी को पहले से ही मालूम है। हीरो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी था कि वो अपने घर वाला बारे में कुछ भी नहीं सोचता, इसलिए उनकी बीबी डिप्रेशन में चल गया और इस कम्युनिटी के बारे में सुनकर वो उस कम्युनिटी में ज्वाइन होता है। और जब कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी बेटी को बलिदान देने चाहता था। जब वो उसे मिलने मना किया, जब वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अगली बार फ़ोन किया वो सब
अपने पति को बताते हैं और वो उस दिन अपने पति को बताने के लिए गाड़ी से निकालते हैं। तब उन्होंने उसको एक्सीडेंट किया था। इस बात सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा हो जाता था, उनको मारना चाहता था कि पुलिस आकर हीरो को पकड़कर स्टेशन ले जाता है। रास्ते में हीरो ने उसको सब बताने चाहते हैं पर वो सुनना को तैयार नहीं है। हीरो ने उन पर हमला करके गाड़ी से निकालता है। एक और गाड़ी आकर उनको लिफ्ट देने के ड्राइवर हीरो पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर हीरो ड्राइवर को मारकर नेविगेशन और देकर उस लोकेशन में जाते हैं। वहाँ उनकी बेटी एक पहाड़ पर खड़ी है। उस देखकर हीरो उस बचने के लिए कोशिश करते हैं, पर उनके बहन नीचे से आकर हीरो पर हमला करते थे। तब हीरो उनको मारने वाला था, तब बहन ने कहता कि जब वो कोई जाए तब हीरो को एक ब्लू बैलून दिया था। इससे हीरो सोचने लगता था कि वो इनकी बहन है और इसे समय में बहन ने हीरो को मारकर उनकी बेटी को डूबने को कहते थे और अपनी माँ से मिलने सकते हैं, पर उनकी बेटी डूबने को तैयार नहीं है। उनकी माँ मर गया है और डूबने से अपने को नहीं मिल सकते हैं। ये बात कहकर वो भाग जाने के चाहते हैं। इसी समय बहन वहाँ आकर बेटी को डूबने की कोशिश करते हैं, पर हीरो आकर उनको बचाते हैं और बहन ने कहते हैं उनको बचा लो, नहीं तो वो हर दिन पछता है। पर हीरो ने कहता था कि उस दिन मेरे दीदी ने मुझे येलो बैलून दिया है, ब्लू नहीं कहकर उनकी हाथ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीरो अपने पेरेंट्स से खुश जी रहा था और माँ उनकी बहन को पता करना चाहता था और उस डीएनए रिपोर्ट्स आया था जो हीरो ने भेजा था, पर हीरो ने बिना देखने से ही उनको डस्टबिन में गिराया था। अच्छा दोस्तों, इस मूवी आप लोगों को पसंद आया रहेगा तो कुछ सजेशंस है तो कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये आपका चैनल वर्ल्ड सिनेमा हिंदी। कल मिलेंगे